हेलो एंड वेलकम अगेन टू अ चैनल पैरामाउंट जीएस जोन। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारी हिस्ट्री की सीरीज़ चली आ रही है और हिस्ट्री की श्रृंखला में हम जैन धर्म को पढ़ रहे हैं। तो जैन धर्म की जो लास्ट वीडियो रही थी उसमें मोस्टली हम सारे सेगमेंट कवर कर चुके हैं। जैसा कि मैंने बताया कि जैन धर्म में जो 24 तीर्थंकर रहे उनमें से 24वें और अंतिम तीर्थंकर स्वामी महावीर रहे, जिन्होंने कहा कि मेरे बाद कोई भी तीर्थंकर नहीं रहेगा, तो अंतिम रूप से महावीर को अंतिम 24वां तीर्थंकर माना जाता है। जैसा कि मैंने बताया पिछली वीडियो में कि 468 ईसा पूर्व में पावापुरी राजगीर में उनकी मृत्यु या फिर हम कहें मोक्ष प्राप्ति या निर्माण हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जैन धर्म में एक अलग दौर शुरू होता है और जैन धर्म जो है दो संप्रदायों में बट जाता है। तो उसी पर चर्चा करेंगे हम, जैन धर्म के जो संप्रदाय रहे उसके बारे में, और फिर देखेंगे हम कि जैन धर्म की जो संगीति हुई थी या सम्मेलन हुए थे, जो परिषद हुई थी, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और हम देखेंगे कि जैन धर्म के पतन के क्या कारण रहे, किस प्रकार जैन धर्म का पतन हुआ। जैसा कि हम देखते हैं कि अभी जैन धर्म की जो संख्या है बहुत अल्पसंख्यक के रूप में आता है। अब बात करते हैं हम जैन धर्म के संप्रदाय के बारे में। तो थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट है मेरी, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल को। तो शुरू करते हैं। तो जैन धर्म के संप्रदायों के बारे में बात करें तो हम देखते हैं कि जैन धर्म में तमाम सारे जो मुनि हैं, हम बात करें तो जो पूर्णतः नग्न रहते हैं, कोई श्वेतांबर वस्त्र पहनते, तो इस प्रकार जो संप्रदाय बटे वो किस आधार पर बटे और उनकी क्या क्या विशेषताएँ थी और उनके क्या क्या जो अनुपालन करने के स्रोत थे वो क्या क्या थे। अब देखते हैं हम। तो जैन धर्म मुख्य रूप से दो संप्रदायों में बट गया, पहला दिगंबर और दूसरा श्वेतांबर। तो दिगंबर की बात करें तो इसके जो है जैन धर्म का प्राचीनतम संप्रदाय है। हम बात करें अगर तो इसमें जो साधु होते हैं वो पूर्णतः नग्न रहते हैं, जैसा मैंने बताया पूर्णतः नग्न रहते हैं। और हम श्वेतांबर की बात करें तो श्वेतांबर अपेक्षाकृत व्यवहारिक समुदाय है या कहें संप्रदाय है, जिसमें जो है जो मुनि होते हैं वह श्वेतांबर या बात करें हम श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। तो इस प्रकार दो संप्रदाय देखे हमने। और देखें हम तो जो भद्रबाहु हैं, भद्रबाहु के अनुयायियों को दिगंबर कहा जाता है और स्थूल भद्र के अनुयायियों को श्वेतांबर कहा जाता है। तो इस प्रकार देखा हमने श्वेतांबर और दिगंबर के बारे में। और फिर देखते हैं कि इस परंपरा में यानी दिगंबर परंपरा में आत्मपीड़न और काया क्लेश पर बल दिया जाता है। जैसे जो व्यक्ति है अगर उसको ज्ञान प्राप्ति हो जाती है तो उसके बाद तमाम सारे जैसे कहें भोजन त्याग देते हैं और वस्त्रों का जैसे बताया था वस्त्र त्याग देते हैं। तो इस प्रकार अंतिम रूप से जब जीवन का अंतिम चरण होता है तो उसमें काया क्लेश पर बहुत बल दिया जाता है, यानी कहीं एक समय भोजन, कभी कभी इस तरह से। फिर अंतिम रूप से जब ज्ञान प्राप्ति हो जाती है तो भोजन को पूर्णतः त्याग दिया जाता है। तो इस प्रकार निर्वाण की प्राप्ति करते हैं दिगंबर परंपरा में। ठीक है, तो इस प्रकार कह सकते हैं कि ये लोग या इस परंपरा में या इस संप्रदाय के लोग आत्मपीड़न या काया क्लेश पर अत्यधिक बल देते थे। और इसकी बात करें श्वेतांबर में हम तो अपेक्षाकृत आसानी से निर्वाण प्राप्ति की जा सकती है। इसमें ज़्यादा काया क्लेश या आत्मपीड़न या इस प्रकार के प्रतिबंध नहीं होते हैं या होते थे। और अब अगले चरण में बात करें तो जैसा मैंने बताया था कि दिगंबर परंपरा में ज्ञान प्राप्ति के बाद भोजन आवश्यक नहीं है, ध्यान रखना। और इसमें भोजन ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है कि ज्ञान प्राप्ति के बाद आपको भोजन त्यागना पड़े। ठीक है। और एक और पॉइंट बात करें तो इसमें जैसे मैंने बताया कि वस्त्र त्याग आवश्यक है। दिगंबर जो परंपरा है या दिगंबर संप्रदाय के लोगों के लिए वस्त्रों का त्याग करना बहुत ही आवश्यक होता है या होता था। और अगर श्वेतांबर की बात करें तो इसमें भोजन त्यागना कोई आवश्यक नहीं है, लेकिन और वस्त्रों की साथ साथ बात करें तो वस्त्रों को त्यागना इसमें आवश्यक नहीं है। ठीक है, तो हम देख चुके हैं श्वेतांबर और दिगंबर में ये पॉइंट। और अगले क्रम में बात करें तो जो दिगंबर संप्रदाय के लोग हैं या दिगंबर परंपरा है उसमें जो 24वें तीर्थंकर रहे स्वामी महावीर, जिसे जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है,
उन्हें वह दिगंबर परंपरा में अविवाहित माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इनका विवाह नहीं हुआ था। और जबकि श्वेतांबर की बात करें तो श्वेतांबर परंपरा में इनको विवाहित माना जाता है। और इसी प्रकार जैसे मैंने बताया, जो मल्लीनाथ थे 19वें तीर्थंकर, उनको दिगंबर परंपरा में पुरुष माना है, जबकि श्वेतांबर परंपरा में उन्हें स्त्री माना है। ये कुछ एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए मैंने आपको बताया। और अगले क्रम में बात करें हम तो स्त्रियां, जो दिगंबर परंपरा है उसमें स्त्रियों को हम बात करें तो जो निर्माण होता है या मोक्ष प्राप्ति होती है वह उसकी अधिकारी नहीं रहती या उनको ये अधिकार नहीं है। जबकि हम बात करें तो श्वेतांबर में, यानी देख पा रहे हो कि जिस प्रकार संप्रदाय बटे, तो ये काफ़ी सॉफ्ट या कहें मृत्यु नीति पर चलने वाला संप्रदाय था श्वेतांबर। और बात कर रहे थे हम स्त्री में, तो जो श्वेतांबर परंपरा है संप्रदाय है उसमें स्त्रियों को भी अधिकार है निर्माण प्राप्त करने का। और अगले क्रम में बात करें तो ये कुछ उप संप्रदाय हैं जिनसे क्वेश्चन शायद यूपीपीएससी में देखा गया था, उससे मैंने लिया। तो उप संप्रदाय की बात करें हम तो इसमें कुछ उप संप्रदाय हैं दिगंबर परंपरा में। जैसे हम बात करें 20पंथी, 13पंथी और तोतापंथी। और इसी प्रकार श्वेतांबर संप्रदाय में कुछ उप संप्रदाय हैं, महत्वपूर्ण है, इसको बताया पुजेरा और दड़िया। तो इस प्रकार से श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदायों को हमने जाना, ठीक है। और अगले क्रम में हम बात कर लें तो थोड़ा सा एक पिछली वीडियो में कुछ रह गया था कि जो जैन धर्म की मान्यता है, इससे क्वेश्चन बन जाता है खासतौर पर मेंस एग्जाम में, पीसीएस के मेंस में, या फिर कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी ये आ जाता है कि जैन धर्म की मान्यता क्या क्या है, या कुछ ऐसे पॉइंट में आपको ऑप्शन में दे देगा। तो सबसे पहले जैन धर्म की बात करें तो जो ईश्वर की सत्ता है उस पर विश्वास नहीं रखता है ये। जैसा मैंने बताया कि श्रमण परंपरा से उत्पन्न होने वाला धर्म है जैन धर्म। तो ये श्रम या फिर हम बात करें कर्म पर ही विश्वास रखते हैं, ठीक है। और अगले क्रम में बात करें तो जो वैदिक या जो वेद ग्रंथ हैं इसमें इनकी बातों को नहीं मानता है, और जो वेद लिखे गए थे उन्हें ये अपौरुषेय मानता है, या हम बात माफ़ कीजिए अपौरुषेय नहीं मानता है, पौरुषेय मानता है। अर्थात जो वेद हैं उनको पुरुषों ने लिखा है। और जैसा मैंने वैदिक काल में बताया तो वैदिक काल में जो वेद लिखे गए थे उनको आर्यों ने अपौरुषेय माना है, अर्थात इनकी जो रचना है वो पुरुषों ने नहीं की, देवताओं ने की। जैसा मैंने बताया कि उपनिषद हैं, उपनिषद में भी उसको अपौरुषेय बताया गया है, ठीक है। और कुछ और पॉइंट देख लें हम मान्यताओं में, तो इसमें जो स्त्री वर्ग है, या बात करें हम जो निचले क्रम में शूद्र या वैश्य होते थे, तो उनके जो अधिकार हैं उनकी समानता की बात की है किसमें, जैन धर्म में। तो इस तरह से जैन धर्म में काफ़ी जो अनुयायी थे वो आकर्षित होने लगे, क्योंकि इसमें समानता का आधार था इस धर्म में। तो इसी वजह से जो निचले क्रम में थे, जैसा मैंने बताया था कि सबसे ऊपर ब्राह्मण वर्ग, क्षत्रिय वर्ग, फिर शूद्र और वैश्य, तो जो निचले दो वर्ग थे शूद्र और वैश्य, उनकी स्थिति काफ़ी दयनीय थी या काफ़ी खराब थी। तो उन्होंने मुख्य रूप से इसको अपनाया। हालांकि क्षत्रिय वर्ग ने भी काफ़ी अपनाया। खुद जो जैन थे महावीर स्वामी वो एक खुद क्षत्रिय वर्ग के थे। और अगले क्रम में देखेंगे बौद्ध धर्म में जो गौतम बुद्ध हैं वो भी क्षत्रिय वर्ग के थे। तो क्षत्रिय वर्ग और मोस्टली जब हम बात करें तो वैश्य और शूद्रों ने ही इस धर्म को अपनाया। तो इसमें हम देखेंगे कि क्या कारण रहे कि अब वर्तमान में देख पा रहे हो जैन धर्म और बौद्ध धर्म बहुत ही कम संख्या है, ठीक है। तो क्या कारण रहे इनके पतन के, उनको हम लास्ट में कवर करेंगे, ठीक है। और थोड़ा सा हम और बात कर लें हम जैन संगीति के बारे में चर्चा करते हैं हम। जो सम्मेलन हुए थे, जो परिषद हुए थे बाद में, जैन धर्म के जो ग्रंथ थे उनको संकलित किया गया और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य उनको संकलित किया गया। तो उसके बारे में जो सम्मेलन हुए थे, तो प्रथम संगीति की बात कर लेते हैं। वह कब हुई, 4 BC या 4 ईसा पूर्व में हुई थी पहली जैन संगीति। एक क्वेश्चन बनते हैं, इम्पोर्टेंट फैक्ट मैं लेके आता हूँ आपके सामने, तो इनको जल्दी माफ़ कीजिए ज़रूर कवर कीजिए इनको, आपके इनमें से क्वेश्चंस 100% बन ही जाएंगे। और जैसे हम चर्चा कर रहे थे प्रथम संगीति पर, तो जो संगीति थी वो पाटलिपुत्र में हुई और इसकी अध्यक्षता किसने की, स्थूलभद्र ने, जो कि दिगंबर परंपरा के भी या दिगंबर संप्रदाय के
पालन करता थे या इनके अनुयायियों को क्या कहा जाता था? दिगंबर। वो माफ कीजिए, हाँ दिगंबर। इस प्रकार से स्थूलभद्र पहली संगीति की अध्यक्षता की थी इन्होंने। और अगले क्रम में बात करें तो इसमें क्या मुख्य बातें थी? तो जो महावीर थे, स्वामी महावीर, उनके जो सिद्धांत थे उनको संकलित किया गया प्रथम संगीति में। अब द्वितीय संगीति की बात कर लेते हैं। तो ये हुई थी 512 ईस्वी में, एडी, समझ पा रहे हो आप, ईस्वी में। और जो हुई थी बलवी, बलवी यानी गुजरात, बजवी जो गुजरात राज्य में पड़ता है। तो गुजरात में द्वितीय संगीति हुई और इसकी जो अध्यक्षता है वो किसने की? देवर्षि क्षमा श्रवण ने की। किसकी? द्वितीय संगीति की अध्यक्षता। और इसको देखिए हम जो क्या क्या मुख्य पॉइंट रहा था इसमें अगर बात करें हम, तो जो जैन धर्म था उसको अंतिम रूप से संकलित किया गया किसमें? द्वितीय संगीति में। तो अगले क्रम में हम बात करें अगर कि जैन धर्म के पतन के क्या कारण रहे, क्यों इतनी अच्छी जो उत्थान हो रहा था, इतने अच्छे धर्म का, इतनी संख्या में लोग थे, उसका अचानक से पतन कैसे होने लगा। और वर्तमान की अगर स्थिति देखें तो आपको पता होगा जैन धर्म कितनी संख्या है इस धर्म के लोगों की। तो हम बात कर लें अगर जैन धर्म के पतन के कारणों में, तो मुख्य कारण में से हम बात करें तो जो स्थानक थे, जो जैन मुनियों के रहने का स्थान था या मठ होते थे, उनमें भ्रष्टाचार बहुत होने लगा। लोग भ्रष्ट होने लगे और मूर्ति पूजा की भी पूजा करने लगे थे ये लोग। तो जैसे कि मुख्य रूप से 24 तीर्थंकरों ने, खासतौर पर 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी ने जो अपने सिद्धांत में बातें कही इस धर्म की, उसकी मूलभूत बातों से ये लोग भागने लगे या बात करें उनका अनुपालन ठीक से नहीं कर रहे थे। तो इस कारण क्या हुआ कि जो ब्राह्मण वर्ग था, जो वैदिक धर्म था हम बात करें या सनातन धर्म, तो इसके वर्ग का पुनरुत्थान हुआ और इसकी प्रतिक्रिया हुई। तो इसकी प्रतिक्रिया के कारण जो जैन धर्म था उसकी संख्या कम होने लगी और जिस तरह भ्रष्टाचार होते थे मठों में, तो इस प्रकार जैन धर्म के पतन में मुख्य कारण ये रहा। और हम बात करें तो तमाम सारे भी कारण रहे। जो जैन धर्म, जैसा मैंने मुख्य रूप से दिगंबर में बताया था, दिगंबर संप्रदाय या फिर बात करें जैन धर्म में, तो आत्मपीड़न पर ये लोग बहुत बल देते थे। जैसे वस्त्रों का त्याग करते थे और भोजन का भी त्याग करते थे ज्ञान प्राप्ति के बाद। तो इस प्रकार काया क्लेश पर ज़्यादा बल देते थे। इस कारण भी जो आगामी बात करें जो लोग होते थे, जो इस धर्म को अपनाने वाले होते थे, उन्होंने इस धर्म का त्याग करने लगे और इसका पतन धीरे धीरे होने लगा। अब बात करें हम अगले क्रम में, तो हम देखेंगे कि बौद्ध धर्म में भी किस प्रकार पतन हुआ। तो उसको हम अगली वीडियो में बौद्ध धर्म वाली में देखेंगे। तो इसी के साथ जैन धर्म होता है समाप्त। तो होपफुली आप सभी को ये जैन धर्म अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें कि किस प्रकार आपको ये वीडियो लगी। और नए हो तो आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने नज़दीकियों तक पहुँचाएँ या ऐसे छात्रों तक पहुँचाएँ जिनको इनकी आवश्यकता है। तो इस वीडियो के बाद मैं इसके ऑब्जेक्टिव डालूँगा जल्दी, तो उसको आप लोग सॉल्व करना और इसके साथ ही आपका ये टॉपिक जो है स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो इसी के साथ मैं लेता हूँ आपसे विदा। धन्यवाद।